Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we'll discuss about the English chapter class 12 Memories of Childhood. So, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। हालांकि इसमें दो पार्ट है, एक अनटचेबिलिटी भी है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है, और लेकिन हम पार्ट फर्स्ट और उसके बाद पार्ट सेकंड की बात करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसकी जो राइटर है वो है जिटकिला शाह, और उन्होंने इस चैप्टर में बताया है अपने बचपन के बारे में कि जब वो चाइल्डहुड बचपन के दौरान एक बोर्डिंग अमेरिका में स्कूल में जाती है, तो वहां हॉस्टल में रहती है। उस समय की बात है बचपन की, जब अमेरिका में बहुत ज्यादा ठंड थी और बर्फ पड़ रही थी, और हॉस्टल में वहां गई थी। तो जब वो सुबह उठी तो उन्हें वहां पे बैल की आवाज आ रही थी और बच्चों के पैरों की आवाज आ रही थी, और वो बहुत घबराई कि भाई अब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आजादी खत्म हो गई हो। और ये एक इंडियन अमेरिकन राइटर थी, लेखिका थी, इंडियन अमेरिकन राइटर, जिन्होंने अपने ऊपर एक अपने बचपन के बारे में बताया है। नाम है उनका जिटकिला शाह। अपने मेमोरीज के बारे में बताया कैसे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया। तो जब वो वहां पे जाती है, शिफ्ट होती है नई स्कूल में, तो उनके वहां के तौर तरीके कस्टम उन्हें नहीं पता था। तो वहां पे जाती है, तो वहां पे एक वार्डन टीचर होती है, वो उन्हें बताती है कि डाइनिंग रूम में आपको जाना है और वहां पे आपको खाना है, आपको लंच वगैरह करना है। तो वो जब वहां जाती है तो बड़ा सरप्राइज वाली घटना उनके साथ में होती है। तो पहले जब बेल बजती है, चारों तरफ वो बच्चों को देखती है, उससे पहले तो वो घबरा जाती है क्योंकि वहां बॉयज को देखती है। अब बॉयज जब वहां से सामने से आ रहे होते हैं तो बॉयज को देख के वो टेरिफाई हो जाती है एकदम अचानक, क्योंकि उसने उस प्रकार का माहौल को कभी देखा नहीं था। फिर सेकेंडली वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। रीजन, जब बेल बजती है तो सभी बच्चे क्या होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वो चेयर वो खींच के बैठ जाती है। अब सारे बच्चे हंसते हैं और वार्डन टीचर्स की तरफ देखती है, तो उसे बड़ी घबराहट होती है कि ये मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं तो बैठ गई हूँ और बाकी सब बच्चे खड़े हुए हैं। जब सेकंड बेल बजती है सभी बच्चे चेयर को खींचते हैं और बैठ जाते हैं। अब जिटकिला शाह खड़ी हो जाती है, तो वो समझ नहीं पा रही थी वहां के कस्टम को, रीति रिवाजों को, सब बच्चे वहां देख रहे थे। अब जब थर्ड बेल बजते तो सब चेयर खींच के अपना खाना बैठ के खाना स्टार्ट कर देते। तो उसके साथ में कुछ नए स्कूल के दौरान अलग अलग प्रकार की घटना हुई, जिससे उसे लगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ में। अब वहां पे उसके एक फ्रेंड बनती है, इसका नाम था जुडविन, जो उससे खास बात कर लेती है। न्यू फ्रेंड, इसका नाम था जुडविन। वो वहां पे एक नई फ्रेंड बनती है, उनकी आपस में बातचीत होती है। तो जुडविन जो होती है वो कुछ वार्डन टीचर को सुन लेती है कहते हुए, और वो इन्फॉर्म करती है, बताती है किसे, जिटकिला शाह को, कि भाई अब हमारे यहाँ पे जो है, जो लॉन्ग हेयर है ना, लंबे बाल है, वो काटे जाएंगे और उन्हें छोटे छोटे कर दिए जाएंगे। अब इसी बात पर जिटकिला शाह अपनी बात रखती है, क्योंकि उसे तो बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, लॉन्ग हेयर थे उसके। तो जिटकिला शाह कहती है कि हमारे यहाँ पे जो बाल है ना, लंबे लंबे बाल है, वो या तो वीरता, जो बड़े बड़े सूरवीर होते हैं, महान होते हैं, उनकी पहचान होती है, या फिर हमारे यहाँ पे जो बाल होते हैं जब कटवाए जाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, उसको शोक जताने के लिए, मौन रूप में शोक जताने के लिए वो बाल कटवाए जाते हैं। तो ना तो मैंने वीरू में, ना मैंने किसी की भाई डेथ हुई हमारे यहाँ तो मैं अपने बाल कटवाऊं। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि बाल जब कटते, जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसको शोक जताने के लिए उसके लिए बाल कटवाने पड़ते हैं। तो मैं तो नहीं बाल कटवाऊंगी। अब जुडविन से इन्फॉर्म करते कि यहाँ का रूल है, कस्टम है, और आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब जिटकिला शाह टेरिफाई हो जाती है, डर जाती है इस बात को सुन के, जब जुडविन उसे बताती है कि भाई हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है और ऐसा ही होगा। अब नंबर आया था जिटकिला शाह का, वो बहुत टेरिफाई हो जाती है। तो वो क्या करती है, अपने जो डाइनिंग जो रूम होता है जहाँ पे हॉस्टल में, उसके बेड के नीचे छुप जाती है और सारी लाइट क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, ताकि किसी को पता ना चले। अब कब तक सबका नंबर आ रहा था, सब ढूंढ डांडी कर रहे थे, तो तब पता लगा कि जो जिटकिला शाह है वो अपने कमरे में अपने बैग में छिपी हुई है। अब टीचर को वहां बुरा लगा, वार्डन टीचर को, उन्होंने बड़ी बेरहमी से बाल पकड़ के बाहर की तरफ ड्रैग खींचते हुए लाई और एक चेयर पे बिठा दिया, और चेयर पे बिठा के बहुत बेरहमी से, बहुत उससे गुस्से में उसके सारे जो लॉन्ग हेयर था सारे बाल काटे। अब जिटकिला शाह जब अपने बालों काट तो देख रही थी, तो उसके आंख आंसू से भरे हुए थे, क्योंकि वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। उसे लगता था कि भाई जब हम नहीं चाहते बाल कटवाना, या हमारा नहीं है, हम अपने बालों से प्यार, तो यहाँ पे इतने सख्त रूल क्यों है, क्योंकि वहां सबको छोटे बाल रखने की आज्ञा थी। अब जिटकिला शाह को लगता है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कि यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं चाहती हूँ वो नहीं करने दे रहे, उससे अलग चल रहे हैं। तो वो उसे लगती है मेमोरी, मतलब चाइल्डहुड बचपन में उसके में क्या हुआ था, कि भेदभाव हुआ था, कि उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसे वो प्यार करती थी उसके बालों को काट दिया गया था एंड में। और उसे ऐसा लगता था कि मुझे तो ऐसे बेरहमी से खींचा गया, जैसे कि भेड़ बकरी होती है ना, उन्हें खींचते हैं, खींच के ले आते हैं चरवा वगैरह, और मुझे साथ में ऐसे सलूक किया जा रहा है। तो ये पार्ट फर्स्ट है। अगले पार्ट में सेकंड अनटचेबिलिटी पामा आपको करवाया जाएगा। थैंक यू।